लेकिन आई कैन सी द बेबी ओवर देयर। आई कैन सी द बेबी ओवर देयर, वेरी क्यूट बेबी। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और आज मैं सुबह सुबह निकला, और अभी मैं गाड़ी में हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। मैं कल कुछ दिन पहले जब मैं वचन को सीख रहा था, जब वचन से मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत रीति में एक छोटा सा एक प्रकाशित परमेश्वर ने दिया। और उसको मैं जानता हूँ कि आप सबके सब होली स्पिरिट के बारे में सीखने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आज उसमें से हटकर एक छोटा सा वचन को मैं जरा प्रचार करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो दिया है। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक, उसका 12 अध्याय। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय, उसका 27वां वचन। उत्पत्ति 11 उसका 27। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्सेस 27। मैं चाहता हूं कि अगर आप सब लोग, आपके जो बहुत ही अच्छे सुंदर सा जो फेस है, अगर आप वीडियो में आ सकते हैं तो आप आइए, क्योंकि आई वुड लव टू सी एवरीबॉडी ऑन द वीडियो। और मैं चाहता हूं कि कोई एक जन जरा मेरे को पढ़कर मदद करे, वचन को पढ़कर मदद करे। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। ओके, गुड। यहाँ पे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे 13 के वचन के बारे में हमें सिखा रहा है, राइट। 13 के वचन के बारे में, और 13 के बारे में it says that now these are the records of generations of Terah. Terah become the father of Abram, Nahor and Haran. यानी कि 13 के कितने बच्चे थे? कितने थे? अनम्यूट करो और बताओ। तीन। अजय, आपने तीन थे। उनका नाम क्या है? सारा। हाँ सारा, आप जरा माइक को अनम्यूट करके बताया। मैं आपका आपका आई कैन सी योर फेस बट आई कैन नॉट हियर यू। हाँ जरा बताएं। अब्राहम, नाहोर और हारान। गलत, मुझे पता था यही आने वाला है। अब्राहम नहीं है, अब्राम है, राइट। अब्राहम अब तक बदला नहीं है, अब तक उसका नाम अब्राम है, ठीक है। अब्राम, नाहोर और हारान, ठीक है। गुड, थैंक यू सो मच सिस्टर सारा। और यहाँ पे हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक और चीज को लिखा है, एंड हारान बिकम द फादर ऑफ लोत। और इसका मतलब क्या है? हारान किसका बाप बना? लोत का पिता। यानी कि लोत के पिता का नाम क्या है? हारान है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें से हम क्या सीखने जा रहे हैं, राइट। दैट इज द क्वेश्चन, यस और नो? दैट्स द क्वेश्चन। अब वचन के अंदर जब भी वचन को सीखते हैं, हर एक डिटेल को जरा पढ़ने की क्षमता लेकर आए, आमेन। और मैं चाहता हूं कि आप जब मेरे को आज सुनते हैं, जब मेरे को सुनते हैं, कुछ चीजों को ध्यान पूर्वक जरा सुनने की कोशिश करें, आमेन। अब लोत, अब्राम का मतलब क्या है? अब्राम का मतलब क्या है? किसी को पता है? अब्राम का मतलब क्या है? किसी को नहीं पता? अरे कितने टाइम से आप लोग वचन को पढ़ रहे हो। अब्राहम का नहीं पूछ रहा, मैं अब्राम का पूछ रहा हूं। अब्राहम का मैं विश्वास करता हूं कि शायद मोस्ट ऑफ द लोग जल्दी जल्दी बोल देंगे। अब्राम का नहीं पूछ रहा, अब अब्राहम का नहीं पूछ रहा, अब्राम का पूछ रहा हूं। अब्राहम का अर्थ है पिता। अब्राम का मतलब क्या है? पिता, फादर। वो तो बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर आपने बोला है। पिता तो नहीं है, फादर है। फादर है, उसके नाम के अर्थ में फादर है। पूज्य पिता ऐसे है।
जातियों का पिता। जातियों का पिता अब्राहम को कहलाया जाता है। अब्राम का मतलब क्या है? ऑलराइट, किसी को नहीं पता करके मैं विश्वास करता हूं और मैं सोच रहा हूं। ऑलराइट, अब्राम का मतलब एग्जॉल्टेड फादर। एग्जॉल्टेड फादर यानी एग्जॉल्टेड का मतलब क्या है? एग्जॉल्टेड। अजय, डू यू हैव एनी आइडिया एग्जॉल्टेड मीनिंग फॉर हिंदी वर्ड फॉर एग्जॉल्टेड? इसके മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും ഉന്നതനായ പിതാവ്. दुर्लभ दुर्लभ क्या है? हाँ, दुर्लभ दुर्लभ, प्रीसियस। Precious, yeah, exalted Exalted father. father means Yes. exalted father means तो बोले तो बहुत कम। Yeah, he's one of the one who was like uh on the highest position or exalted, you know. We praise and worship, we exalt the Lord, you know. मतलब सबसे 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 उन्नति अनुभव में महान, एग्जैक्टली महान, महान पिता। ऑलराइट, लेकिन अब्राहम का मतलब क्या है? फादर ऑफ नेशन। मेरे ख्याल से किसी ने बोला था जातियों का पिता। अब हम जानते हैं यहाँ पर इस नाम का अर्थ को क्यों मैंने सिखाया, समझाया। हम यहाँ सीखते हैं उसके 27वां अध्याय है, उसके 27वां आयत में हम सीखते हैं, नाउ दीज आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द जनरेशन ऑफ तेरह। तेरह बिकम द फादर ऑफ अब्राम, नाहोर एंड हारान। ठीक है, तेरह के कितने बच्चे हैं? 3 हैं, और उनका नाम क्या है? अब्राम, नाहोर और हारान। एंड हारान बिकम द फादर ऑफ लोत। अब आज का संदेश यानी कि आज का ये जो टॉपिक है, आज हम सीख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा सा एक रेवलेशन है। एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ वर्ड लोथ? लोथ नाम का अर्थ किसी को पता है? हमने तो भाई लोथ को ऐसा, हम लोगों ने लोथ को ऐसा पिक्चराइज करके रखा है कि हम बोलते हैं कि लोथ कौन है? वो क्या बन चुका था? वो सोदोम गमोरा। हम सीधा लोथ को सोदोम गमोरा तक पहुंचा देते हैं। भैया लोथ का मतलब क्या है? Does anybody know? Nobody knows it? All right. The meaning of the word Lot, according to the Bible or the Hebrew, और पुराने नियम के इसमें हम पढ़ते हैं, उसको मतलब ये है कि वेल। वेल मतलब जब हम जानते हैं ना, शादियों में जब जाते हैं कि लड़कियों को क्या पहनाते हैं? वेल पहनाते हैं। क्या है? घूंघट। हाँ, घूंघट। किसने बोला था घूंघट? कहाँ से एक आवाज आया था मेरे बहना के से। ओ निसी, ऑलराइट, थैंक यू निसी बेटा। सो घूंघट यानी कि वो क्या है? वेल का मतलब इट कवर्स द फेस। सो अब लोथ का मतलब क्या है? वेल करके है, वेल। ठीक है, आइए हम अब पढ़ते हैं। हमने सीखा, और ये क्या करते हैं? वेल क्या करता है? वेल क्या करता है? यूजुअली वेल क्या करता है? चेहरे को ढकने के लिए। ढका देता है, छुपा देता है, राइट? ये somebody said something else. हाँ, रूपाली, आप में से आपने क्या बोला था? कुछ बोला था भी आपने? फेस को कवर करना, वही फेस को कवर कर देता है। यस, एग्जैक्टली, फेस को क्या कर देता है? कवर कर देता है। सो बेसिकली लोथ का मतलब क्या है? वो कवरिंग है, राइट? लोथ करके जो नाम है उसका मतलब ही क्या है? कवरिंग है, राइट? आइए अब हम जरा पढ़ते हैं उसका 13वां अध्याय, 13वां अध्याय, उसका 14 वचन। चैप्टर 13 वर्सेस 14। चैप्टर 13 वर्सेस 14। मैं चाहता हूं कि कोई एक जन वचन को खोले और पढ़कर मेरी मदद करे। चैप्टर 13 वर्सेस 14। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, हाँ तब उसके हाँ, पश्चात यहो
उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख हाँ उठाकर जिस स्थान पर तू है हाँ वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों हाँ, ओर दृष्टि कर। बस एक सेकेंड। वर्स 15। यहाँ हाँ, नो नो नो, वर्स 14, दैट्स इट, थैंक यू सो मच ब्रदर पास्टर। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, 11वां अध्याय उसके 27वें वचन में लिखा है कि कौन किसके साथ था। लोथ के बारे में मैंने अभी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। लोथ का मतलब क्या है? घूंघट, यानी कि हिडन और हाइड करता है, राइट। अब 13वां अध्याय में ये जो नाम का अर्थ को ढूंढने का एक इंस्पिरेशन क्या था करके अगर आप मेरे से पूछोगे तो उसका कारण सिर्फ एक ही वचन है, वो है 13 अध्याय 4 वचन। जब मैं वचन को पढ़ रहा था, जब मैं वचन से सीख रहा था, जब यहां पहुंचा, यहां पर एक वचन, एक वर्ड बहुत क्लियरली लिखा है, द लॉर्ड सेड टू अब्राम। परमेश्वर ने अब्राम को बताया, यानी कि बोला। किसके बाद? आफ्टर द लॉर्ड हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिम। लोथ अब्राम से अलग होने के बाद, राइट, वहां पे ऐसा लिखा है कि नहीं? लोथ अब्राम से अलग होने के बाद किसने बात करना शुरू करा? यहोवा ने अब्राम से बात करना शुरू करा, राइट। यहां पर और क्या बोला था? अपने आंख को तू उठा और तू पश्चिम दक्षिण हर जगह के हर कॉर्नर पे तू देख, कर कर उससे बात करना शुरू करा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये यहां पर आके मैंने पूछा, परमेश्वर यहां पर ये वर्ड क्यों दिया है कि लोथ को अलग होने के पश्चात, राइट? यस और नो? लोथ अलग होने के पश्चात। अगर परमेश्वर को अब्राम से ऐसा ही बोलना था कि तू अपने आंखों उठा और क्या कर, दक्षिण देख, उत्तर की ओर देख, यानी कि लुक लुक साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नो वरी, आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, राइट? हाँ या ना? लेकिन ये सब, लेकिन उसके बीच में एक वचन बीच में से स्क्वीज करके रखा है, लोथ के सेपरेट होने के बाद, राइट। इसका मतलब परमेश्वर ने जब यहां से यहां जब इस वचन में आने के बाद फिर से मैं गया पीछे पढ़ने के लिए, राइट। यहां पर आया, ये पढ़ा, परमेश्वर why the word said after Lot had separated, amen। कई बार क्या होते हैं, हम वचन को पढ़कर क्या कर देते हैं, धड़ा धड़ा के हम चलते हैं। लेकिन कहीं अगर आपके मन में एक स्ट्राइक आ जाता है ना, जरा आप वापसी जाना, इसमें इतना बड़ा गहरा रेवलेशन परमेश्वर ने रखा है कि हम समझ भी नहीं सकते। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग क्या लोथ के बारे में सीखते हैं। अगर लोथ के बारे में अगर आज एक परमेश्वर का दास अगर लोथ के बारे में प्रचार करने के लिए आज वचन को खोला है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? अरे भैया, लोथ वही है ना जिसकी बीवी क्या हो गई थी? नमक की कब्मा बन गई, राइट। अरे लोथ वही है ना जिसने अब्राम से लड़ाई झगड़ा कर कर वो सोदोम चला गया, राइट। अरे भैया, लोथ वही है ना जिसने जिसने जिस जिसने जो जो अपने आंखों को जो जो अच्छा लगा उसके पीछे चला गया, राइट। अरे लोथ वही है ना जिसके बेटियों ने क्या करा? गलत काम करा। लोथ वही है ना जिसने क्या करा? दाखरस पिया, राइट। हाँ या ना? हम सीधा यही सोचते हैं, लेकिन उसके नाम में तक एक अर्थ था, आमीन। अब हमने यहां सीखा, 27 सीखा, 27 के वर्ड को हमने शुरुआत करी और 14 तक हम पहुंच गए। नाउ वी हैव टू गो थ्रू फ्रॉम वर्सेस उत्पत्ति के पुस्तक 11 अध्याय उसके 27वें वचन से लेकर हम नीचे 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 धीरे 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 पढ़ेंगे, राइट। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा मेरे साथ अपना ध्यान ध्यान के साथ ध्यान पूर्वक रहना।
अब मेरा प्रश्न, अब हम चलते हैं अब्राहम की ओर। अब्राहम को परमेश्वर ने सबसे पहले कहां रखकर बुलाया कि उसकी सेवकाई के लिए? ऊर देश में। ऊर देश में। कैन यू प्रूव इट? वो वहां का था ना। लेकिन अब्राहम से परमेश्वर ने सबसे पहले कहां रख के बात करा था? आपने अभी बोला जब वो सेपरेट होने के बाद। वो ऊर में नहीं था तब। नहीं। राइट? बाकी लोग, निसी ने ऊर बोला, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? बोल सकते हैं, गलत हो तो भी कोई टेंशन नहीं, हम सही कर देंगे आपको। हारान। किसी ने हारान बोला, बाकी लोगों को ठीक है। अब मैं एक छोटा सा पोलिंग डालता हूं, ठीक है? पोलिंग मतलब क्या कहते हैं, जो लोग ऊर करके मानते हैं, आप थम्स अप की जगह ये डालो। जो लोग हारान करके मानते हैं, थम्स अप डालो। हारान, थम्स अप। अब आपके सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेल। जिनको लगता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से हारान में रख के बात किया है, थम्स अप। जिनको लगता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर में रख के कॉल किया है, थम्स डाउन। अजय थम्स अप, सारा थम्स अप। बाकियों का कोई, बाकियों बाकी लोग इतने डिप्लोमेटिक है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, अविशा, वंदना, थम्स डाउन। ओके, थम्स डाउन, थम्स डाउन। निसी मेरे ख्याल से थम्स अप। सिकंदर भाई, आप कहां चले गए? आपका तो कोई उत्तर ही नहीं दिख रहा। आमेन। अब अब मैं अब मैं बाकी लोगों का मैं ये बोलूंगा, हमारे एक प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर हम गलत हो गए तो पास्टर हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं गलत हो गया तो मेरे साथ जो जुड़े हैं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, हम सब गलती से हम सीखते हैं। अरे किसी ने तो भाई लाइन ही छोड़ दिया, आगे का आगे का। ये दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो व्हाट डज दिस मीन? भैया ने तो भाई प्रूफ के साथ मेरे को बेच के दिया है। राइट? मेरे ख्याल से सब लोग देख पाते हैं वो। इज इट टू एवरीवन? और इट इज टू एवरीवन। हाँ, इट इज टू एवरीवन। कहीं लोगों का गलतफहमी क्या है, अब्राम को परमेश्वर ने हारान में रख के बुलाया है। नो, नो। लेकिन इस चीज का प्रूफ पुराने नियम में नहीं है। यहां पर उसका 31वां वचन, जहां पे ब्लसन भैया ने आज हमें दिखाया है, वहां पर 31वां वचन को जरा पढ़े, 11 का 31। उसको पढ़ने के बाद मैं एक वचन आपको सिखाऊंगा और पढ़वाऊंगा, वहां पर आप समझ पाएंगे कि क्यों उस देश का नाम लिखा गया है। आइए, मैं चाहता हूं कि कोई एक जैन उत्पत्ति 11 उसका 31वां वचन को पढ़े। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसिदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला। पर बस हारान नाम। बस 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 बस। क्या यहां पर मैंने आपसे पूछा, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बात किया था कि ऊर देश से चलने के लिए? मेरा क्वेश्चन ये था। यहां पर ये लिखा है कि तेरा अपने पुत्र अब्राम, उसकी पत्नी साराय और हारान का पुत्र लोत को लेकर ऊर देश से चल पड़ा। राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? यहां ये नहीं लिखा कि
हारान देश, ऊर देश में रखकर परमेश्वर ने अब्राम से बात किया, लिखा है। यहां पर ये नहीं लिखा, और इसी वजह, लेकिन 12वां अध्याय उसका पहला वचन पर यह लिखा है, नाउ द लॉर्ड सेड टू अब्राम, नाउ द लॉर्ड सेड टू अब्राम, राइट। कहां पर रखकर परमेश्वर ने बात करा? हारान पर रखकर परमेश्वर ने अब्राम से बात किया कर कर पुराने नियम में लिखा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पढ़े प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका पहला से लेकर तीसरा वचन तक। प्रेरितों के काम पहला 7 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर तीसरा वचन तक। तब महायाजक ने कहा, क्या ये हाँ बातें कुछ है? स्तिफनुस हाँ ने कहा, हे भाइयों, हाँ हे भाइयों और अपने और पितारों सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे एक दर्शन सेकंड, दिया और एक उसने सेकंड, एक सेकंड, यहां पर क्या लिखा है? मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया, यानी कि ऊर देश का एक सेंट्रल रीजन कहा जाता है। मेसोपोटामिया में किसने किससे बात किया? तेजोमय परमेश्वर ने अब्राहम से तेजों में परमेश्वर ने अब्राम से बात किया। आमेन, आमेन, राइट। सी, when we read the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, कई बार हमें लगता है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, राइट। अगर देखो, अगर मैं आज आपको ये प्रूफ ना दिखाता और मैं बोलता कि परमेश्वर ने अब्राम को ऊर देश में, यानी कि मेसोपोटामिया देश में रखकर क्या करा था, बुलाया गया था। कल एक परमेश्वर का दास आकर बोलता है कि क्या है, परमेश्वर ने आप अब्राम को कहां पे बुलाया है? हारान में बुलाया है। और वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 12वां अध्याय पहला वचन को जरा पढ़ो, वहां पर किसने बात करा? परमेश्वर ने अब्राम से बात करा। तब हम लोग क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? डाउट में बोलो पड़ बोलो। गया। डाउट डाउट में पड़ेंगे। द रीजन, क्योंकि हमें किसके बारे में नहीं पता। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में क्लियरली लिखा है कि अब्राम को परमेश्वर ने कहां पे रख के बुलाया था? ऊर देश, यानी कैल्डियंस, यानी कि मेसोपोटामिया में रख के बोला था कि तू कहां की ओर चल, मैंने तेरे लिए एक देश को रखा है। लेकिन रिकॉर्डिकली व्हेन वी गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, पुराने नियम में क्या लिखा है? लेकिन कई बार हम ये बोलते हैं कि 31वां वचन, मैं रेस्पेक्ट करता हूं 31वां वचन, लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा कि अब्राम से परमेश्वर ने बात करा। लिखा है वहां पर, क्या लिखा है? 13 अपने बच्चों, बेटा अब्राम, उसकी बीवी साराय और उसका पोता, ग्रैंडसन लोत को लेकर वहां से हारान की ओर चल पड़े। ये लिखा है, राइट? हाँ या ना? लेकिन मेरे प्रियो, अब मैं जो आगे को आपको सिखाने जा रहा हूं, जो वचन का जो 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 रेवलेशन जो परमेश्वर ने दिया है, ये कोई टॉपिक नहीं है। रेवलेशन लोथ है, ठीक है। The word meaning of Loth is going to be the actual word I'm going to speak tonight. यहां पर हम सीखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, वचन हमें समझाता है कि अब यहां से ये लोग क्या चल पड़े। बेटा उस वचन को पढ़कर कंप्लीट करें, 7 का 1 से लेकर 3 में जो आप जहां पर आपने पढ़कर रोका है वहीं से आप शुरुआत करें। और उससे कहा, तू अपने देश और हाँ अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में हाँ, अपना देश और अपना कुटुंब को छोड़कर तू क्या कर, उस देश की ओर चल जहां पर मैंने तेरे को दिखाया है। लेकिन ये सेम स्टेटमेंट पुराने नियम में कहां पर रख के बात करा है? 12वां अध्याय उसका पहला वचन।
जरा पढ़े, उत्पत्ति 12 उसका पहला। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब अब्राम कहां पर है? अभी अब्राम कहां पर है? ऊर में है कि हारान में है? उत्पत्ति 12 का 1 में रखकर जब परमेश्वर ने अब्राम से बात करा तो वो कहां पर है? ऊर में है या फिर हारान में है? अनम्यूट करके बताओ, कहां पर है? हारान में है, राइट? यस। एट दिस मोमेंट अब्राम कहां पर है? हारान में है। लेकिन इससे पहले भी परमेश्वर ने किससे बात किया था? अब्राम से बात किया था। वो कहां पर रख के बात किया गया था? ऊर में रख के। आमेन। तो मेरे को सुनते हैं तो आप जरा को ध्यान से, जब भी आप वचन को सीखते हैं, मेक योर कॉन्शियस क्लियर कि वो आप कहां पे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। आमेन। अब मेरा प्रश्न ये था, अगर परमेश्वर ने अब्राम से ऊर में रख के बात किया है तो उसकी रुकावट क्या थी उसकी सेवकाई के लिए? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? राइट। परमेश्वर ने अब्राम से बात ऊर देश में रख के क्या करा? बात करा। क्या बात किया था कि तू क्या कर? अपने अपने देश, अपने कुटुंब को छोड़कर तू क्या कर? चल बस, और जहां पर मैंने तेरे को एक देश रखा है वहां की ओर चल। क्या वो ऊर यानी कि ऊर ऑफ कैल्दीन्स यानी कि मेसोपोटामिया में रखकर उसने छोड़ा, चल पड़ा? चल पड़ा? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, लेकिन वो अपने भांजे को भी साथ लिए थे। भांजे को भी साथ लेकर चला गया था। ट्रू। Was he able to get out for his calling completely? बताओ, आप लोग ही बताओ। There was a hindrance for his ministry. और आप जानते हैं कि उसका हिंड्रेंस कौन था? गेस भी कर सकते हैं आप कौन है? कोई और नहीं था, उसका पिता ही था। अब मैं आपको बताता हूं कि अब्राम ने अपने परमेश्वर की बुलाहट पर एक खुद का एक डिसीजन लिया हारान में आने के बाद। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उससे जब बात की, वो खुद के एक डिसीजन में नहीं आ पा रहा था। रीजन, हिज फादर वाज वन ऑफ द रीजन। अब मैं आपको एक यहां पर एक प्रैक्टिकलिटी में समझाना चाहता हूं, प्रैक्टिकलिटी में समझाना चाहता हूं। मान लो कि आज अजय निर्णय ले रहा है कि आज से मैं परमेश्वर की सेवकाई में करना चाह रहा हूं, और प्रभु ने मेरे से, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? परमेश्वर ने मेरे को बोला कि अंडमान निकोबार जाए और उसकी सेवकाई करे। अंडमान निकोबार कहां पर है? कोई आइडिया नहीं, ठीक है? वो एक क्या है? एक द्वीप है, वहां पर कोई और नहीं जा सकते। वहां पर जाना है तो फ्लाइट या शिप लेना है, गाड़ी लेकर आप जा ही नहीं सकते। फॉरगेट अबाउट इट। अब उससे प्यार करने वाला पिता माता लोग क्या करेंगे? बेटा दर्शन तो अच्छा है लेकिन जरा रुक जा, राइट? राइट। तेरे को जाने में हम तेरे को कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन जरा ठहर, राइट? इसी प्रकार हम सबके माता पिता हमसे प्यार करते हैं। और आप लोगों को ये पता है कि तेरे का काम क्या था? क्या था? मूर्तियां बनाना। मूर्तियां बनाना। ये नहीं कि वो भी क्या हाई क्या चाहते थे, वो अपने देश को छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना बिजनेस तो कंटिन्यू कर ही रहे थे, राइट? हम जब पढ़ते हैं हम क्लियरली हम सीख सकते हैं उसका। लेकिन
उसका 32वां वचन को जरा पढ़े, 32वां वचन को जरा पढ़े। हाँ, एक सेकंड, मैं प्रूफ करता हूं कि क्या अब्राम अपना कॉलिंग को पूर्ण रीति में उसके लिए निकल पाया। उसका 31वां वचन पूरा पढ़ना बेटा, 11 का 31, 11 का, उत्पत्ति 11 का 31। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने हाँ पोते लूत जो हारान हाँ का पुत्र था, और अपनी हाँ बहू सारै जो उसके हाँ। पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों हम्म को लेकर कसदियों के हम्म ऊर नगर से निकल हाँ। कनान देश जाने को चला। पर हारान कनान देश, कनान देश जाने को चला चला। क्या वो कनान देश पहुंचे? नहीं, दर्शन क्या था? कनान। बुलाहट क्या था? कनान देश जाना। मिनिस्ट्री क्या थी? कनान देश पहुंचना। मिनिस्ट्री के पीछे का उद्देश्य क्या था? कनान देश को प्राप्त करना। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, जब वो अपने पिता के साथ सेवकाई कर रहा था, पिता के साथ वो चल पड़ा, क्या वो कनान देश पहुंच पाया? वो नहीं, कनान देश के लिए तो चल पड़े, लेकिन पहुंचा? यहां पे डिसीजन कौन कौन कर रहा है? तेरह कर रहा है कि अब्राम कर रहा है? तेरह कर रहे हैं। तेरह कर रहा है, राइट। बुलाहट किसके ऊपर है? अब्राम के ऊपर। लेकिन डिसीजन अभी भी कौन मेक कर रहा है? तेरह। तेरह कर रहा है, राइट। बेटा उस वचन को ध्यान से पढ़ना अब। हाँ, चल पड़ा, आगे। कनान देश जाने को चला, पर हाँ, हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। यस। डिसीजन किसने मेक करा? तेरह ने बोला कि अब हम कहां ठहरने जा रहे हैं। हारान बोलो में। बोलो, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग ही मेरे को जवाब दे। हारान में। हारान में ठहरने का, राइट। क्लियर? क्लियरली यहां पे बताया जा रहा है कि उसके पिता ने वहां पर ठहरने की निर्णय लिया। बुलाहट रुक, एक्चुअली यहां पर बुलाहट किसका रुका है? अब्राम का, राइट। लेकिन ये शब्द तेरह ने नहीं सुना, इसके बारे में तेरह को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सुना किसने था? अब्राम ने सुना। कहां रखकर सुना? अब्राम ने कहां रखकर सुना? ऊर देश में रखकर सुना, मेसोपोटामिया में रखकर उसने सुना, राइट। अब 32 जरा ध्यान से पढ़ना, 32। जब तेरा हाँ 205 वर्ष का हुआ, तब वे हाँ। हारान देश में मर गया। अब कौन मरा? तेरा। जो बंदा सबसे ज्यादा रुकावट बना, वो उसको परमेश्वर ने क्या करा? बड़े प्यार से 205 वर्ष आयु देने के बाद परमेश्वर ने बोला, भैया अब अब्राम को निकलने का टाइम आ गया, अब तू रहेगा तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, यू हैव टू कम टू मी। उसने क्या करा? ये नहीं कि ये मृत्यु किसकी योजना थी? किसकी योजना थी? पूजा आपने बोला, बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो। परमेश्वर। Exactly. Sometimes God takes people, not sometimes, whenever the death comes, that is the purpose of God, not only for you, but rather for the people surrounding you. Amen. मृत्यु परमेश्वर के योजना के अलावा नहीं होता। आमेन। अगर मृत्यु हमारे आयु में, जिंदगी में आता है, वो भी परमेश्वर की योजना है, उसमें हम खुशी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आमेन। कई बार हम क्या करते हैं कि परमेश्वर, मृत्यु क्या है? वो दुख है। मृत्यु क्या है? वो दोष है। ना,
टेंशन ना ले, मृत्यु भी परमेश्वर की योजना है। अगर परमेश्वर की योजना में वो हुआ है तो आने वाले दिनों में बड़ा काम परमेश्वर करवा सकता है। आमीन। अब हारान में रखकर इसकी मृत्यु होना परमेश्वर की योजना थी, उसने क्या करा, कर दिया। अब 12 अध्याय उसका पहला वचन, 12 अध्याय उसका पहला वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने हाँ देश और अपने कुटुंबियों और अपने हाँ पिता के घर को छोड़कर उस देश में हाँ चला जा जो मैं तुझे हाँ, दिखाऊंगा, और आगे, हाँ। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और हम्म, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू हाँ आशीष का मूल होगा। जो तुझे हाँ आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और हाँ जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और हाँ भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ। अब चौथा यहोवा वचन। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत को भी उसके संग चला। और जब एक अब्राम सेकंड, एक हारान सेकंड, एक सेकंड। पिछले अध्याय के आखिरी वचन तक डिसीजन कौन ले रहा था? हारान सॉरी तेरा 13, राइट। लेकिन इस चौथे वचन पर कौन डिसीजन ले रहा है? अब्राम। डिड यू सी द डिफरेंस? ये सेम बुलाहट उसको कहां पर रख के मिला था? मेसोपोटामिया। लेकिन तब उसको डिसीजन ले पा रहा था वो। नहीं। लेकिन अब फिर से उसके ऊपर वो बुलाहट का कंफर्मेशन किसने करा? परमेश्वर ने करा। और उसने उस बुलाहट को कंफर्म करके उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, वो चल पड़ा। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं निकल रहा हूं। मेरे को आज जो सुनते हैं, मैं आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका सिचुएशन, अगर आपका सर्कमस्टेंसेस, अगर आपकी कोई भी रिश्ते, अगर आपको परमेश्वर की सेवकाई से रोक रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, आपके आपके कुछ भी तरीके का हो, शायद वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, शायद वो शायद आपका रिलेशनशिप्स हो सकता है, शायद आपकी जॉब हो सकता है। अगर कुछ भी चीज आपको रोक रहा है, मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बुलाहट ये है कि मैं तेरे को बड़ा देश बनाऊंगा, मैं तेरे को बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को बदल दूंगा, और मैं तेरे थ्रू कई लोगों को आशीर्वाद का कारण बनाना मैं चाहता हूं। Even then, listening to the prophecies of the Almighty, you are stucking back yourself and telling yourself, oh God, I cannot believe. विश्वास करे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बुलाहट आपके ऊपर है। Amen. Amen. अब यहां पर हम क्या सीखते हैं? चौथा वचन पर यह लिखा है, and so Abraham went forth as the Lord has spoken to him. Amen. I love English translation on that. I love English translation on that. It clearly says, so Abraham went forth as the Lord has spoken to him. अब्राहम अब क्या कर रहा है? अब्राहम क्या कर रहा है? परमेश्वर की बुलाहट को उसने माना और उसने पहला कदम को रखा। Amen. Right? Right? जब भी मेरे को कोई लोग बोलते हैं, अभी मैं यहाँ पे परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, सारी आदर महिमा परमेश्वर को। एक चीज ये हमारे बीच में रहे, ठीक है? हफ्ते में कम से कम 1000 माइल गाड़ी चला रहा हूं मैं। कम से कम 1000 माइल मतलब 1000 क्या बोलते हैं, 1600 किलोमीटर मे बी, यू नो। ये सिर्फ चर्च के लिए। कई लोगों ने मेरे से पूछा, पास्टर आप ठीक तो हो ना दिमाग से, राइट? क्यों इतना ट्रैवल कर रहे हैं? लेकिन मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूं, बुलाहट आपके ऊपर नहीं है, बुलाहट मेरे ऊपर है। आमीन। सेवकाई के लिए बुलाया आपको, आप इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। अगर मैं भी इसको प्रैक्टिकली सोचूंगा
तो फाइनेंस उसके पीछे बहुत बड़ा एक रुकावट बन सकता है, राइट? हाँ या ना? अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा, मेरा हेल्थ उसमें बहुत बड़ा कारण बन सकता है, राइट? अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा, मेरा टाइम बहुत बड़ा कारण बन सकता है, राइट? अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा तो मैं सोचूंगा इतना जाने आने के पीछे का फायदा क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, राइट? अगर उसी जगह ये मेरा परमेश्वर का बुलाहट मेरे ऊपर है कर कर एक पद को तो सोच, मैं विश्वास करता हूं ये सारा चीज को परमेश्वर तेरे दिमाग से हटा देता है। आमेन, आमेन। आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया गया है। आप लोगों को परमेश्वर की वचन ये सिखाता है कि मेरे प्रियो, जो भी रुकावट के बारे में तू ना सोच, रादर बिलीव देयर इज अ नेशन गॉड हैज बिल्डेड फॉर यू। एक जाति को परमेश्वर ने तेरे लिए रोका खड़ा किया है, एक जगह को परमेश्वर ने तेरे द्वारा आशीष होने के लिए खड़ा किया है। एक बड़ा सा नेशन मैं तेरे को बनाने जा रहा हूं। Amen. Never think about the stopping sides. Always think about the greatest vision that God has given you. Amen. मैं बोलता हूँ, रेनेट बोंगे जो 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 विश्व प्रसिद्ध जो परमेश्वर के दास है, वो हमेशा बोलते थे, I never look into the pockets of man, rather I look into the pocket of my Father in heaven. वो हमेशा ये बोलता था कि मैं मनुष्य के जाति लोगों का जेब को नहीं देखता, बल्कि मैं परमेश्वर का जेब को देखता हूं, क्योंकि मेरा प्रोविजन गॉड से है। आमेन। आज मैं विश्वास करता हूं कि इस विषय से, आज के इस सभा से मैं विश्वास करता हूं कि आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को तू देख। तेरा हेल्थ परमेश्वर के हाथ में दे, तेरा ड्राइविंग को परमेश्वर के हाथ में दे, तेरी गाड़ी को परमेश्वर के हाथ में दे, तेरे सेवकाई को परमेश्वर के हाथ में दे, तेरे समय को परमेश्वर के हाथ में दे। मैं विश्वास करता हूं, जो परमेश्वर ने तेरे को वादा किया है कि तेरे को मैं बड़ा जाति बनाऊंगा, जिस परमेश्वर ने तेरे को प्रॉमिस किया है कि जो तेरे दौरान कहीं हजारों लाखों लोग आशीषित होंगे, वो होगा, वो होगा, वो होगा, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बोला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला है। आमेन, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि when we see the positivities of God, जब हम परमेश्वर के और से जो पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं ना, भैया हेल्थ जाए, बाकी नहीं मैं बोलना चाहता, भैया पैसा जाए, आई डोंट केयर, भैया समय जाए, आई डोंट केयर। मैं विश्वास करता हूं बेटा, अगर तूने 1 घंटा, अगर तूने 2 घंटा, अगर तूने 3 घंटा परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक दिन तूने स्पेंड किया है ना, मैं विश्वास करता हूं 30 दिन के अंदर तू कम से कम 10 नए लोगों को प्राप्त कर सकता है। आमेन। रादर हम क्या बोलते हैं, भैया मैं लीडर हूं, मैं बाइबल स्टडी अटेंड कर रहा हूं, बाइबल स्टडी अटेंड कर रही हूं, मैं वचन को सीख रहा हूं, और 30 मिनट भी आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए समय को नहीं बिता पा रहे, ये ना सोचे कि आप क्या देखोगे, आत्मिक उन्नति नहीं देखोगे। आमेन। आजकल दुख की बात है, कुछ लोग तो भाई चर्च क्यों आते पता है? कुछ दिन पहले मेरे को बहुत एक 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 ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को हुआ। मैं किसी से बात कर रहा था, कोई एक वडील थे, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मेरे को क्या बोला पता है? पास्टर मैं चर्च में कुछ आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने नहीं आ रहा, बल्कि मैंने फिर सोचा फिर क्यों आते हैं? पास्टर आप जानते हो, बाकी जितने भी चर्चेस में जाए, बाथरूम में अगर हमें बाथरूम जाना है तो सीढ़ियों को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स। मैंने बोला बाथरूम जाना है तो क्लाइंब द स्टेयर्स? अगला सेकंड रीजन, बाकी जगहों में जाओ तो वहां पे चेयर है, प्यू नहीं है। प्यू मतलब बहुत लंबा सा बेंच है। बाकी जगह जाए तो हमें वहां पे चेयर मिलता है, वहां बैठने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे प्यू खाली है, अगर नींद भी आ जाए तो हम सो सकते हैं। आजकल के लोगों का दर्शन यह है, भैया अगर आपको बाथरूम जाना है तो कलीसिया मत आओ, घर पे बैठे रहो।
भैया अगर आपको प्यू में बैठ के सोना है तो कलीसिया मत आओ, घर पे बैठे रहो। भैया अगर आप अपने जो कलीसिया में आप जा रहे हैं वहां पे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं जा रहे, बल्कि आपको वहां पे 3 सीढ़ी निकलने से चर्च के अंदर घुस सकते हैं, मत आओ, घर पे बैठो। आमीन। आजकल का मैं ये बोलना चाहता हूं जुवान भाई बहन से, बेटा तेरा दर्शन का जो 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 मोड है ना उसको जरा बदल। आमीन। अगर तूने 5 मिनट भी परमेश्वर के लिए सेवकाई करा है, इस दर्शन के साथ इस 5 मिनट में मैं कितने लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं, इस 5 मिनट में मैं कैसा सेवकाई मैं कर सकता हूं, कितने लोगों को मैं इंपैक्ट कर सकता हूं, कितने लोगों को परमेश्वर के बारे में मैं सिखा सकता हूं। आमीन। यहां पर क्या है, हारान के तरह, सॉरी तेरह के तरह हमें बेनिफिट चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, हारान तक पहुंचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तेरे को हारान में ठहरने के लिए नहीं बोला, बल्कि कानान तक जाने के लिए बोला है। इस वजह से क्या हुआ, अब्राम भी कहां ठहर गया, हारान। लेकिन जैसे उसके पिता का मृत्यु हुआ, तभी मैंने बोला कहीं बार किसी को परमेश्वर हटा देता है ना, वो भी उसकी योजना है। अगर तेरे पास से किसी को हटाना परमेश्वर की योजना है तो उसको जाने दे, जाने दे, जाने दे, क्योंकि तेरे को कानान पहुंचाना परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर बेटा तेरे सेवकाई को छोड़कर कोई जा रहा है, जाने दे, क्योंकि वो लोग क्या देखते हैं, हारान में जो भी जो चीजें उन्हें मिल रहा है, दे आर लुकिंग ऑन टू दैट, बट गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर कानान। आमीन। लीडर्स से मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी लोग आज मेरे साथ आज जुड़े हैं, बेटा तेरे साथ सेवकाई करने वाला अगर उसका दर्शन पैसा है तो उसको जाने दे, जाने दे, जाने दे। तेरा दर्शन परमेश्वर की सेवकाई होना। आमीन। अगर तेरे साथ सेवकाई करने वाला, तेरे साथ मिलने वालों का दर्शन यहाँ की श्रेष्ठता है, जाने दो। डोंट स्टॉप देम, उनको कभी मत रोकना, क्योंकि वो अगर तुम उनको रोकोगे तो आपकी सेवकाई भी क्या होता रहेगा, नीचे नीचे जाता रहेगा। आर यू गेटिंग मी? आई वांट यू टू बी अ पावरफुल लीडर। आमीन। कई बार बोलते हैं पास्टर आप बहुत कट थ्रोट हो, कोई टेंशन नहीं, आप मेरे से प्यार करो या ना करो, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पास्टर ऐसे क्या सेवकाई होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं बेटा। मेरे साथ, अगर मैं हमेशा मेरे साथ परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा होने के लिए अपने समय को, अपने पैसों को, अपने शरीर को एक जैसा प्रयत्न करने वाला 2 लोग की भी काफी है। मैं विश्वास करता हूं कि कानान पहुंच सकते हैं। कितने लोग निकले थे कानान पहुंचने के लिए, अब्राम से जरा सोच के देखो, लाखों लाख पहुंचे थे, निकले थे, कितने लोग पहुंचे, 2। मैं विश्वास करता हूं अगर दर्शन 2 के पास है, वो 2 को भी मेरा परमेश्वर पहुंचाएगा और कानान में उसके नाम की महिमा करेगा। आमीन। और कानान के बारे में हम क्या सीखते हैं, वहां पर क्या है, सबसे फल पुष्टि वाला देश था, सबसे ब्लेसेड देश था, अनुग्रह देश था। लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि उस श्रेष्ठ देश में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कानान देश को कितने हजारों के लिए लागू रखा था। पूरी इस्राएल को पहुंचने से भी वहां का बल पुष्टि क्या होता, खत्म नहीं होता। राइट, राइट। इतना इतना ट्रेमेंडसली परमेश्वर ने उस देश को ब्लेस किया था, लेकिन पहुंचे कितने लोग, 2 लोग, कितने लोग पहुंचे, 2 लोग। जरा सोच के देखो भैया। जब मैं ऐसा सोच रहा था, भैया परमेश्वर ने इस जगह को, ये छोटा सा एक मैथमेटिक मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर ने इस जगह को 20 लाख पॉपुलेशन के लिए बनाया था। जस्ट मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, 20 लाख पॉपुलेशन, यानी कि वहां का जो भी ब्लेसिंग था 20 लाख लोग भी यूज करे, क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। राइट, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन पहुंचे कितने लोग, जरा सोच के देखो भैया, 20 लाख लोगों के लिए जो प्रोविजन बना के रखा था, अब कितने लोग यूज कर रहे हैं।
बेनिफिट किसको हुआ? बेनिफिट किसको हुआ? नाम बताओ उन लोगों का। बेनिफिट्स किसको हुआ? यहोशू और कालेब को। योशु और कालेब को। मैं ये चीज बताना चाहता हूं, बेटा तेरे साथ ठहरने वाला ठहरे या ना रहे, अगर तू यहोशू और कालेब के समान परमेश्वर के नाम के लिए तू खड़ा रहे, बेशक तू आज तू बेइज्जती सहता होगा, आज तेरे को लोग इनकार करते होंगे, आज तेरे को लोग धक्का मारते होंगे, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, जो उन लोगों के लिए भी आशीष जो परमेश्वर ने रखा है वो भी तेरे पास पहुंचाने वाले एक दिन बहुत करीब है, और वो देश वो दिन मेरे और आपके पास करीब है। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया? आज परमेश्वर तूने मुझे उस देश के लिए बुलाया है, उस दर्शन के लिए बुलाया है जो 20 लाख लोगों को जो 20 लाख लोग प्राप्त कर सकते थे, अगर वो 2 लोगों से परमेश्वर तूने, अगर उस 20 लाख लोगों की आशीष तूने 2 लोगों को दिया है, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवकाई में करने के लिए तू मुझे सहायता कर, क्योंकि मेरे साथ हो या ना हो, I am going to receive the blessing that God has kept me in the land of Canaan. Amen. 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 लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? भैया हमारे साथ 20 लोग थे, वो चले गए, मुझे उनके साथ रहना है, और हम भी अपना दर्शन छोड़ देते हैं, राइट? हाँ या ना? हम भी अपना अपना क्या करते हैं? हम भी अपना वैल्यू को खो देते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध हम भी चलते हैं। भैया तेरा नाम भी यहोशू और कालेब के लिस्ट में से कट जाएगा, और तू भी कहां चलेगा? अपने यात्रा में तू भी खत्म हो जाएगा, राइट? राइट? God has called you to reach eternity. God has called you to reach eternity. Praise you, Jesus. Amen. Amen. मैं अपने विषय का आधा तक भी नहीं पहुंचा। Amen. लोत, अब यहां पर वो किसके साथ चल रहा है? यहां पर वो किसके साथ चल रहा है? यहां पर हम देखते हैं, समझते हैं, लोत को लेकर चल रहा है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो अगले हफ्ते में इसके बारे में सिखाऊंगा। ये एक चीज को ध्यान रखना, अब्राम निकल तो पड़ा, लेकिन आज भी उसके साथ क्या है? कवरिंग, क्या है? पर्दा, घूंघट। घूंघट है। जब तक ये घूंघट उसके साथ से नहीं हटेगा, साउथ वेस्ट, साउथ, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, क्या वो देख सकता है? हमने क्या सीखा था? उसका चौथा वचन क्या है? 13 का चौथा, वहां पे क्या लिखा है? जरा पढ़कर उसको समाप्त करते हैं। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आमेन। लोत जो घूंघट था उसको हटाने के बाद परमेश्वर ने क्या बोला? उत्तर दक्षिण और क्या? उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। हाँ, उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण की ओर तू देख, ये सब मैंने तेरे को दिया है। लिसन, लिसन, डोंट लुक ऑन द सपोर्ट, डोंट लुक ऑन द हेल्प, रेज योर हैंड्स, आइज टू द लॉर्ड। अपने आंख को परमेश्वर की ओर उठा, और वो तेरे को ये बोलता है, लुक साउथ, लुक ऑन टू द साउथ, लुक ऑन टू द नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। भैया जरा सोचो, मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं अभी यहां से देखूंगा तो मेरे को इतना बड़ा सा सड़क दिख रहा है। अगर मैं यहां से मैं जस्ट एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूं।
मैं अगर यहाँ से मैं वहां को देखूंगा, वहां को भी बहुत लंबा रोड दिख रहा है, सामने देखो वहां पे भी बहुत ज्यादा कुछ दिख रहा है, मतलब घर है, वहां पे फैक्ट्रियां हैं, यहाँ से पीछे देखो कहीं कहीं सारा चीजें दिख रहा है। व्हाट आई वांट टू ट्राई टू से इज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, व्हेन यू लुक अराउंड, जहां पे भी आप देखोगे, अगर परमेश्वर ने तेरे को बुलाया है तो दर्शन के साथ रहे, परमेश्वर तेरे को पहुंचाएगा। आमीन। और केवल केवल आपके हाथ में छोटा नहीं, जो 20 लाख लोगों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया था ना, अगर वो दो दो लोगों से परमेश्वर पहुंचा कर उनको आशीषित कर सकता है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। भैया मेरे साथ 1000 लोग कलीसिया में है, वो पहुंचे या ना पहुंचे, मेरे को पहुंचना है, दैट इज माय विजन। हमारे साथ चर्च में आने वाले लोग हैं जो बाथरूम जाने के लिए आते हैं, सोने के लिए आते हैं, राइट। और कई सारे लोग हैं जो पास्टर्स को क्या करते हैं, नंबर लिखने के लिए आते हैं। कई सारे लोग हैं जो प्रचार को गलत रीति में इंटरप्रेट करने के लिए आते हैं। कई सारे लोग हैं जो लोगों को बस लड़ाई करवाने के लिए आते हैं। सबको छोड़ो, जाने वाले को जाने दे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर आज मैं और आप परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा रहेंगे, अब्राहम के समान कदमों को आगे बढ़ाएंगे, केवल मैं विश्वास करता हूं रूफस जॉर्ज से लेकर एक नेशन परमेश्वर खड़ा कर सकता है, अजय से लेकर एक नेशन खड़ा कर सकता है, सारा से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, लक्ष्मी से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, एंजल से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, अनुष्का से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, पूजा से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, रूपाली से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, पास्टर ब्लेसन से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, निसी से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, विपिन से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, सिकंदर से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, अभिषा से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, वंदना से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, जैन भाई से लेकर एक नेशन खड़ा हो सकता है, क्रूसिफाइड क्राइस्ट चर्च से लेकर एक बड़ा जाति खड़ा हो सकता है। और ये परमेश्वर का दर्शन है, ये परमेश्वर की बुलाहट है, यही परमेश्वर चाहता है। इतने इस बुलाहट के साथ कितने लोग खड़ा होने के लिए तैयार है? रिबाला हदरा मनगशसिया। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने जो वचन हमें सिखाया है कि परमेश्वर जिस प्रकार आपने हमें कई बार बुलाया, लेकिन हमारा सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस कई बार हमें रोक देता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु आपकी इच्छा है। We are ready to step out and see the blessing of God in our life. Ready to receive what the Heavenly Father has kept for us. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit, I pray and bless this young generation for the glory of God. God, I anoint them as a servant of God to become a nation, to become the real blessings wherever they are, in the name of Jesus. Thank you for listening to this prayer. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. God bless. God bless you all.